हेलो बच्चों कल हमने आपको बताया था चैप्टर क्लास 10th का 9th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी से है। फिर अगेन दोबारा से हम इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। बेटा अगर हमारे पास कोई पोल हो, ये पोल है, ये बेस है हमारा इसका। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर किसी पोल की चोटी को निहारते देखते हैं तो इधर से जो एंगल बनेगा उसे हम एलिवेशन एंगल कहते हैं। ठीक है, हमारा एंगल यहाँ पर बनता है जो थीटा बनेगा। दूसरा हमारे पास में होता है अगर हम कहीं चोटी पर खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा एंगल यहाँ पर बनता है। ठीक है, इसे हम डेप्रेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम चैप्टर कल हमने क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व करे थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कहता है कि ग्राउंड से, ये ग्राउंड हो गया, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज़ टेम्परेली टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के एक पॉइंट से हमने टेम्परेरी इसको टाइटली बांध दिया है। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है हमसे द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि इसने जो हमारे पास एंगल बनाया है थीटा वो 60 डिग्री का क्रिएट करा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढील ना हो, छोड़ते हुए टाइटली बांधा हुआ है और इसकी हमसे लेंथ निकलवा रहा है। कि कहता है कि बताइए इस रस्सी की जिससे पतंग को बांधा गया है, डोर, आपने देखा वो पतंग को हम उड़ाते हैं, तो जब पतंग को उड़ाते हैं पतंग के साथ में जो रस्सी बंधी होती है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, हम यहाँ पर खड़े होकर पतंग को उड़ा रहे हैं, तो जो ये रस्सी है इसकी लंबाई पूछ रहा है कितनी लगेगी। तो ये ए हो गया, ये बी और ये सी। तो अब हमने क्या करना है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, देन मेरे पास थीटा है 60 डिग्री का और मेरे पास ए बी गिवन है 60 मीटर। सो मैंने रखा ए बी डिवाइड में ए सी इक्वल टू में, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। पी अपॉन में एच जो होता है हमारे पास में साइन होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो ए बी हमारे पास 60 डिग्री है, ए सी हमें फाइंड आउट करना था इसलिए ए सी रखेंगे, साइन 60 डिग्री का थीटा रखा, 60 डिग्री, ये 60 हमारे पास ए सी, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 डिवाइड में 2। नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, यहाँ से हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास ए सी √3 इक्वल टू में 60 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये जो हमने ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए सी हमारे ये √3 हमारे पास इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो बच्चों हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, √3 इसके डिवाइड में चला जाएगा। ए सी इक्वल टू में 60 मल्टीप्लाई में 2 √3 डिवाइड में। कल मैंने आपको बताया था कि √3 जब डिवाइड में आता है तो हम उसका रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, ए सी इक्वल टू में 60 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में √3 डिवाइड में, जब दो रूट एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, 3 1 जा 3 2 जा, तो हमारे पास ए सी इक्वल टू में 40 √3। तो अभी हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लो दोबारा से।
ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट दी सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहा है कि 30 मीटर की हमारे पास बिल्डिंग है, ये टोटल 30 मीटर बिल्डिंग है। यहाँ से कुछ दूरी पर हमारे पास एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। तो लड़के के देखने से इधर की तरफ जो एंगल बनेगा, तो अब हमारे पास में बोलता है कि 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट है। यहाँ से बच्चों यहाँ तक ये 30 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60। कह रहा है कि हमारे पास उसकी आंखों से, जो उसकी आंखें यहाँ पे होंगी, ये लड़का है, उसकी हाइट है, ठीक है। लड़के की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये भी पर हमारे पास 1.5 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ से जो एंगल बना उसका 30 डिग्री बना था, लेकिन वो इस बिल्डिंग की तरफ चलता है, चलने के बाद फिर रुकता है और देखता है कि मेरा एंगल कितना बन रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हुआ वो हुआ 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चों? 60 डिग्री का। अब हमने इसका कुछ इस तरह से सोल्व करना है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो अब हमने आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि ही वॉक एज टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहा है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितनी कितनी दूरी चल कर गया है, इसकी हमें डिस्टेंस बतानी है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्यूशन देखो, ए से एफ पूरी हमारे पास हाइट दे रखी है, ए एफ 30 मीटर, देन बी एफ हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि डी ई बराबर है बी एफ के 1.5 मीटर। लेकिन मुझे हाइट चाहिए ए बी, मुझे हाइट चाहिए ए बी, यहाँ से ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है मुझे, यहाँ से ये वाली, ठीक है। इस वाली हाइट को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये हम हटा देंगे। यानी कि 30 में से हमने 1.5 को लेस कर देना है, तो 28.5 मीटर हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। ये कितना हुआ, 28.5 मीटर। अब हमने रखा इन ए ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल हमने पहले यूज़ किया ये वाला ए बी सी, इस तरीके से, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास थीटा आता है 60 डिग्री का, यानी कि 60 डिग्री का थीटा आता है। तो हमने यहाँ पे रखा ए बी डिवाइड में बी सी इक्वल टू में पी अपॉन में बी। पी अपॉन में बी बनता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है 10 का, ये हो गया 10 थीटा। तो ए बी हमारे पास 28.5 मीटर डिवाइड में बी सी इक्वल टू में 10 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 28.5 डिवाइड में बी सी इक्वल टू में √3 डिवाइड में 1। नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बी सी मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू में 28.5। अब यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बी सी 28.5 डिवाइड में √3 का रेशनलाइज करेंगे, √3 डिवाइड में √3, यहाँ से बी सी इक्वल टू में 28.5 √3। जब दो ही जैसे रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका नंबर्स यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में 9.5 बी सी इक्वल टू में 9.5 √3 मीटर। ये हमारा एक इक्वेशन का आंसर निकल कर आ गया, यानी कि हमारे पास बी सी की वैल्यू निकल कर आ गई। जो ये बी सी था ये हमारे पास में है 9.5 √3, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट में हमने लिखा इन अ ट्रायंगल ए बी डी पूरा रखेंगे, ठीक है। यहाँ से ए बी और ये डी, ए बी और डी। ए बी डी में हमने रखा तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री पहुँच रहा है, ठीक है। कितनी डिग्री पहुँच गया, 30 डिग्री पर। तो यहाँ पे हमने लिखा ए बी डिवाइड में बी सी प्लस सी डी इक्वल टू में पी अपॉन में बी, जो हमारे पास 10 थीटा बन गया। ये 28.5
और बी सी की वैल्यू निकली हमारे पास 9.5√3 प्लस सी डी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 10-30 डिग्री। अब हमने करना क्या है, 28.5 डिवाइड में 9.5√3 प्लस सी डी इक्वल टू में 1/√3। तो बच्चों अब हमारे पास में क्या है, हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, आगे हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हमारे पास में क्या हुआ कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9.5√3 प्लस सी डी देन इसका 28.5√3। यहाँ से 9.5√3 इधर चला जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो सी डी इक्वल टू में 28.5√3 माइनस 9.5√3। ठीक है, यहाँ से सी डी इक्वल टू में इसमें से √3 कॉमन निकालेंगे, 28.5 माइनस में 9.5, तो सी डी हमारे पास में आ गया 19√3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास में सी डी का डिस्टेंस हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आपके पास में डिस्टेंस बी सी इक्वल टू में 9.5 मीटर एंड सी डी इक्वल टू में 19√3 मीटर। ठीक है, तो बच्चों ये नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ a 20 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग आर 45 एंड रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास देखो, कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गई बच्चों, क्या हो गई, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें कितनी बताई गई है, 20 मीटर। अब कह रहा है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ठीक है, और इसके बिल्डिंग के ऊपर हमने एक टावर लगा दिया, ये टावर है, क्या है, टावर। कह रहा है इसी पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल। ठीक है, तो हमारे पास एंगल क्या कह रहा है कि सबसे पहले देखो एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। पहले बॉटम की बात करिए फिर टॉप की। तो टावर का जो बॉटम है वो ये है और एंगल बॉटम पे कितना बना, 45 डिग्री का। ठीक है, देन उसके टॉप का बना है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास ये। अब हमें निकालना है ये वाला पार्ट, ए बी सी देन डी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनर ट्रायंगल बी सी डी ये रखा। बी सी डी हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बनता है, बी ये वाला बी सी डी। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में हमारा जो थीटा है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो हमने यहाँ पे रखा बी सी डिवाइड में सी डी। और आपको ये भी बता दूँ, इसमें हमारे पास में बी सी जो गिवन है वो कितना है, 20 मीटर। ठीक है, इक्वल टू में पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी हमारे पास 10 थीटा होता है। ठीक है, तो बी सी हमारे पास 20 मीटर डिवाइड में सी डी इक्वल टू में 10 थीटा। 10 हमारे पास थीटा है 45 डिग्री, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 मीटर डिवाइड में सी डी इक्वल टू में 10 45 1 होता है, तो बेस में हमने 1 लगाया, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो सी डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 20 मीटर। ये बच्चों हमारे पास हमारा
फर्स्ट आंसर आया। ये भी हमारे पास 20 मीटर निकल कर आ रही है इसके हिसाब से, ठीक है। अब हमने अपना टावर की हाइट निकालने के लिए टावर को यूज़ करना है यहाँ से ए सी और ये डी, ठीक है। और ए सी डी को यूज़ कर रहे हैं इस वाले फिगर को, तो हमारे पास थीटा आ रहा है 60 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे लिखा इन ए ट्रायंगल ए सी डी थीटा 60 डिग्री। अब आप ध्यान देखना, जब हम ए सी को लेते हैं ए से सी, तो ए सी में हमारे पास एक ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है बी पॉइंट, यानी कि ए बी प्लस सी डी, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा ए बी प्लस बी सी डिवाइड में सी डी, देन पी अपॉन में बी, और ये हो गया 10 थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ए बी हमारे पास नहीं है, बी सी हमारे पास 20 मीटर है, सी डी की वैल्यू भी 20 निकल कर आई है, इक्वल टू में 10 60 डिग्री। तो ये बच्चों हमारे पास ए बी प्लस 20 डिवाइड में 20 इक्वल टू में 10 60 की वैल्यू होती है √3। अब बेस में हमने 1 रखा, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद हमारे पास ए बी प्लस 20 इक्वल टू में 20 √3, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना बच्चों, ये 20 हमारा इधर आएगा, ठीक है। 20 हमारा इधर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू में 20 √3 माइनस का 20, ठीक है। अब हमने इसमें से 20 को कॉमन ले लेना है, 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 माइनस का 1 मीटर, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस तरीके से करना था आपको, ठीक है। नोट कर लेना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो। कमेंट लिखना बेटा जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का बताया है, ठीक है, 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल, पेडस्टल के टॉप का बताया है 45 डिग्री। तो बच्चों देखो, सबसे पहले कह रहा है एक स्टैचू है हमारे पास, और वो भी किसके ऊपर रखा हुआ है, पेडस्टल के ऊपर। तो ये हमने बनाया इसका डायग्राम, ठीक है। ये पेडस्टल हो गया और ये हमारे पास में स्टैचू हो गया, ठीक है। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो सबसे पहले उसने बताया कि टॉप का, स्टैचू के टॉप का 60 डिग्री बनाएंगे। देन उसके बाद कह रहा है कि स्टैचू के बेस का, बॉटम का, यानी कि देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन दी टॉप ऑफ अ पेडस्टल, यानी कि एक पेडस्टल है, उसके स्टैचू की जो हाइट है उसके ऊपर रखा गया स्टैचू, उसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कुछ डायग्राम बेटा इस तरह से है, जैसे अभी देखो हमारे पास में ये स्टैचू हो गया, ठीक है, ये हो गया स्टैचू, और इसके बाद हमारे पास हो गया नीचे पेडस्टल, ठीक है, ये पेडस्टल हो गया। अब इसके स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर। इसके बाद कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का। अब स्टैचू का टॉप तो ये है और ग्राउंड पॉइंट पर ये हो गया, ठीक है, यानी कि बोल रहा हमसे इससे इसके टॉप से यहाँ से एंगल हमारे पास 60 डिग्री बनाया हुआ है। कितना डिग्री, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल, देन पेडस्टल का टॉप ये है, इसका हमारे पास में 45 डिग्री बना हुआ है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है हाइट ऑफ द पेडस्टल, ये फाइंड आउट करो आप। तो इसको निकालने के लिए हमें करना क्या है, देखो हमसे ये हमें गिवन है, ये फाइंड आउट करवा रहा है, तो हमने नेमिंग करा A B C D, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में हमने लिखा इन ए ट्रायंगल B, ये B है, C D, B C D, ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे पहले, B C D इस तरह से, ठीक है। तो B C D में हमारे पास में थीटा 45 डिग्री है, ठीक। तो हमने रखा BC CD इक्वल टू में tan थीटा बना। तो BC बेटा हमारे पास नहीं है, CD भी नहीं है, लेकिन tan थीटा हमारे पास में कितना है 45 डिग्री का। तो हमारे पास में BC डिवाइड में CD इक्वल टू में 1 होती है, tan 45 की वैल्यू बेस में हमने 1 रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ से हमारे पास BC की जो वैल्यू निकली है वो CD इक्वल टू में निकल कर आया है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ से यूज़ करेंगे ACD, ये वाला पूरा ट्रायंगल, ठीक है। पूरे ट्रायंगल में देखो AC के बीच में एक ब्रेक पॉइंट है B, तो AB प्लस BC रखेंगे, ठीक है। तो इन अ ट्रायंगल ACD देन थीटा 60 डिग्री, और यहाँ पर AB की वैल्यू गिवन है 1.6 मीटर। तो सबसे पहले हमने रखा AC डिवाइड में CD इक्वल टू में P अपॉन में B देन tan थीटा, ठीक है बच्चों। तो AC हमारे पास में दो चीज़ों से एक ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है AC में B, तो हम यहाँ से हमने लिखा AB देन प्लस BC। हमारे पास AC को जो बनाएगा AB प्लस BC, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारी AC की वैल्यू निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रखा, इसको रखने के बाद हमारे पास में CD tan थीटा 60 डिग्री, यहाँ से AB हमारे पास में 1.6 मीटर है, प्लस BC, बच्चों CD की जगह भी मैं BC ही यूज़ करूँगा, ठीक है। tan 60 की वैल्यू है √3 अपॉन में हमने 20 लगाया। अच्छा, मैंने बोला कि मैं CD को BC के बराबर रख रहा हूँ, तो इसमें क्या है बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे BC इक्वल टू में CD, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हमने पहले इक्वेशन से लिया है ये, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो ये जाएगा हमारे पास BC √3 इक्वल टू में 1.6 प्लस BC। अब ये वाला BC इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, BC √3 माइनस BC इक्वल टू में 1.6। यहाँ से BC को हमने कॉमन निकालना है, ठीक है। तो BC को हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस का 1 इक्वल टू में 1.6। यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1.6, ये इसकी डिवाइड में जाएगा पूरा ब्रैकेट, √3 माइनस का 1। इसका बच्चों यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, ये माइनस से हमें प्लस से रेशनलाइज कर लेना है, √3 प्लस का 1, √3 प्लस का 1, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 1.6 √3 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर A माइनस का B इंटू में A प्लस B, एक प्रॉपर्टी बनी A² माइनस B का स्क्वायर, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको हम थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमारे पास BC, यहाँ पे BC है, ठीक है, देखो BC है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका BC इक्वल टू में 1.6 √3 माइनस का 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमने इसका रूट इससे काट दिया, तो हमारे पास 3 माइनस का 1, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 1। तो हमारे पास BC इक्वल टू में 1.6 √3 प्लस का 1 डिवाइड में 2 से इसको कट करोगे 0.8, ठीक है बच्चों। तो BC की जो हमारे पास हाइट निकली है वो लिख ली है √3 प्लस का 1 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द पेडस्टल इज 0.8
√3 + 1 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आपके पास पेडस्टल की स्पेलिंग पूरा लिख लो। ठीक है, तो हमारे पास में हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसे नोट कर लेना बेटा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना। कमेंट करना कि आप लोगों को किस तरह से समझ में आ रहा है, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको क्वेश्चन आगे के सोल्व करके।